हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं एलपीपी का नेक्स्ट चैप्टर। देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस टू आइटम्स ए एंड बी, बोथ आर प्रोसेस्ड ऑन टू मशीन्स, फर्स्ट एंड सेकंड। ए नीड 2 hours on machine 1 and 2 hours on machine 2. B needs 3 hours on machine 1 and 1 hour on machine 2. If machine 1 can run maximum 12 hours per day and 2 for 8 hours per day, construct a problem in the form of inequations and find the feasible solution graphically. तो ये दिया हुआ है, तो ये थ्योरेटिकल दिया हुआ है। थ्योरेटिकल से के हिसाब से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका इनइक्वेशंस फॉर्म करना पड़ेगा और उसके बाद उसका फिजिबल सॉल्यूशन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन किस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स दिए हैं ए एंड बी, तो उसी के लिए लिखते हैं लेट x units of product A and y units of product B produced. बराबर है। Therefore x is greater than is equals to 0 and y is greater than is equals to 0। अब देखो इसका टेबुलर फॉर्म लिखते हैं। तो टेबुलर फॉर्म लिखने के लिए किस तरह से करेंगे? टेबुलर फॉर्म तो टेबुलर फॉर्म किस तरह से आएगा? देखो सबसे पहले यहां पे रखते हैं मशीन, उसके बाद प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और अवेलेबिलिटी। बराबर है। देखो अब यहाँ पे मशीन है, तो मशीन में सबसे पहले मशीन फर्स्ट में देखो क्या लिखा है? ए नीड्स 2 hours, प्रोडक्ट ए नीड्स 2 hours ऑन मशीन 1 एंड 2 hours ऑन मशीन 2। यहाँ पे क्या होगा? मशीन 2 आएगी, यहाँ पे भी 2 hours। B needs 3 hours on machine 1. B needs 3 hours in machine 1, 1 hours on machine 2. If machine 1 can run maximum 12 hours, क्या है? Maximum 12 hours। 12 hours के बाद नहीं चलेंगी per day and 2 for 8 hours per day। एंड सेकंड वाले मशीन कितने हैं? 8 days। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? इनइक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? ए के लिए x लिए थे और b के लिए y। तो देखो इनइक्वेशंस आर इनइक्वेशंस कौन से हो गए? पहला होगा 2x प्लस 3y। अब देखो यहाँ पे कितना है? मैक्सिमम 12 है, 12 के ऊपर है क्या? नहीं, तो फिर इनसे यहाँ पे क्या आएगा? लेस देन 12। यहाँ पे भी सेम वैसे ही 2x प्लस y
इज लेस देन इज इक्वल टू 8, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। बराबर है। अब इसका क्या करना पड़ेगा, लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो देखो इसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो ड्रॉ लाइन में क्या आएगा, ड्रॉ लाइन, कौन सी लाइन ड्रॉ होगी, सबसे पहले होगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और दूसरी कौन सी होगी 2x प्लस y इज इक्वल टू 8। बराबर है। अब देखो इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, y। तो y कैसे फाइंड आउट करें, 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, देयरफॉर y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3। सेम सेकंड लाइन का देखते हैं, y इज इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 2x। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालते हैं। तो सबसे पहले ये वाले इक्वेशन की कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, x y x कॉमा y। सबसे पहले x के लिए पुटअप करते 0, x के लिए 0 पुटअप किए तो क्या होगा 12 डिवाइडेड बाय 3। 12 डिवाइडेड बाय 3 मतलब क्या होगा, कितना आएगा y 4, तो क्या होगा 0,4। फिर क्या रखते हैं, यहाँ पे 12 है तो इसे 12 करने के लिए 6 2 12, x के लिए 6 रखते हैं, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्या मिलेगा 6,0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी उसी तरीके से करते हैं, ये दूसरे लाइन के भी कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। सबसे पहले x y और नीचे x कॉमा y। सबसे पहले x के लिए 0 पुटअप करते हैं, 0 पुटअप किए तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा y। बराबर है, मतलब क्या होगा कोऑर्डिनेट्स 0,8, और दूसरे x के लिए 4 रखते, x के लिए 4 रखे तो 8 माइनस 4 2 8, मतलब y की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 8 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4,0। अब देखो इसका ग्राफ निकालना है, ग्राफ किस तरह से निकालते हैं वो भी देखते हैं। देखो अब लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से गिवन है आपको, 0,4। तो देखो x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 4, तो ये वाला पॉइंट्स आएगा। बराबर है, तो इस पॉइंट्स को नाम देता मैं a 0,4, और दूसरा क्या है x एक्सिस पे 6, y एक्सिस पे 0, इसे नाम देता मैं b 6,0। बराबर है। अब ये दोनों पॉइंट्स को क्या करता मैं ज्वाइन कर लेता। कौन सी लाइन मिली आपको, लाइन मिली 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। बराबर है। अब देखो ये लेस देन है, तो ये लेस देन था, यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू। बराबर है, तो इसके एरो किस साइड आएंगे, टुवर्ड्स दी ओरिजिन। बराबर है। दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। दूसरी लाइन ड्रॉ करें तो पहले कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,8, y एक्सिस पे 8, मतलब यहाँ पे इसको भी पॉइंट नाम देते c 0,8, यहाँ पे क्या है 4,0, x एक्सिस पे 4, इससे भी नाम देते d 4,0, और ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन भी करते। ये इस तरह से ये लाइन भी मिली। इस लाइन का नाम 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब देखो ये दोनों लाइन एक जगह पे जो क्या हुई, इंटरसेक्ट हुई, इसे नाम देता मैं P। बराबर है। अब देखो ये भी किस तरह से था, यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू था, तो इसके भी एरो का आ गया टुवर्ड्स दी
ओरिजिन, तो फिर फिजिबल रीजन किस तरह से होगा? फिजिबल रीजन ये इस तरह से होगा। ये यहां तक क्या आएगा? ये लाइन के साथ इस तरह से, बाद में फिर नॉन कॉन्स्टेंट्स, ये इतना क्या आएगा? फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन मैं ड्रॉ कर लेता, यहाँ पे शेडेड कर देता। ये हो गया फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन कौन कौन सा होगा? ओ डी पी ए ओ, बराबर है। ये क्या होगा? फिजिबल रीजन होगा। तो ये पे लिखते द कॉमन शेडेड रीजन, द कॉमन शेडेड रीजन ओ डी पी ए ओ डी पी ए ओ is the feasible रीजन। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कंपनी प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स ए एंड बी which requires silver and gold. Each unit of A requires 3 gram of silver and 1 gram of gold, while each unit of B requires 2 gram silver and 2 gram of gold. The company has 6 grams of silver and 4 gram of gold. Construct the equations and find the feasible solutions graphically. तो देखो इसका solution लिखते हैं। Let company produces X units of article A. वैसे दूसरा लिखते कंपनी प्रोड्यूसेस Y units of आर्टिकल B, बराबर है। बाद में फिर क्या लिखते हैं इसका टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? यहां पे आर्टिकल B आएगा, आर्टिकल A, यहां पे टाइप आएगा। टाइप में क्या? सिल्वर और गोल्ड, बराबर है। तो यहां पे मैं गोल्ड लिखता और यहां पे सिल्वर, बराबर है। आर्टिकल ए, यहां पे आर्टिकल बी, और लास्ट में क्या आएगा? अवेलेबिलिटी। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। A company produces 2 types of articles A and B which require silver and gold. Each unit of A requires 3 gram of silver, 3 gram of silver A and 1 gram of gold, while each unit of B requires 2 gram silver and 2 gram of gold. यहाँ पे गोल्ड में भी 2 आएगा। The company has 6 gram of silver,
6 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 4 ग्राम ऑफ गोल्ड। अब देखो, अब टेबुलर फॉर्म से हम लोग क्या करते, इन इक्वेशंस फाइंड आउट करते। बराबर है। तो इन इक्वेशंस देखो, सबसे पहले क्या आएगा, आर्टिकल ए के लिए एक्स कंसिडर किए थे और आर्टिकल बी के लिए वाई। तो फिर क्या होगा, एक्स प्लस 2y इज इक्व टू 4 इज इक्व टू होगा क्या, लेस देन इज इक्व टू 4। लेस देन इज इक्व टू क्यों आया, क्योंकि यहां पे देखो 4 ही बोला था, बराबर है, नॉट मोर देन 4 बोला था, बराबर है, करके इज इक्व टू यार लेस देन क्या 4। दूसरा क्या आएगा, 3x प्लस 2y इज लेस देन इज इक्व टू 6, और ये तो पता ही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन ड्रॉप करनी पड़ेगी। लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्व टू 4 और यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्व टू 6। अब कोऑर्डिनेट्स निकाल दी इसके, तो कोऑर्डिनेट्स किस तरह से निकालोगे, सबसे पहले फॉर्मूला बनाते, 2y इज इक्व टू 4 माइनस एक्स, देयरफॉर y इज इक्व टू क्या होगा, 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे भी 2y इज इक्व टू 6 माइनस 3x, देयरफॉर y इज इक्व टू 6 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। बराबर है। अब यहां पे देखो, यहां पे कोऑर्डिनेट्स निकाल दे, एक्स वाई, एक्स कोमा वाई। सबसे पहले x के लिए 0 पुटअप कर दे, तो देखो x के लिए 0 पुटअप किए तो y क्या आएगा, 4/2 मतलब 2, तो क्या होगा 0,2, बराबर है। दूसरा रखते हैं x के लिए 4, तो क्या होगा, y क्या होगा, 4 माइनस 4 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 0, तो क्या मिलेगा 4,0। अब देखो यहाँ पे सेकंड लाइन के लिए भी कोऑर्डिनेट्स निकाल दे, एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई। अब देखो इसका इसका किस तरह से होगा, x के लिए 0 रखते तो y क्या होगा, ये 0 होगा, 6/2 मतलब 3, तो क्या आएगा 0,3। अब x के लिए 2 रखते, क्या होगा y, 6 माइनस 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 6 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 0, तो क्या आएगा 2,0। तो ये क्या मिले हम लोगों को, कोऑर्डिनेट्स मिले। अब कोऑर्डिनेट से हम लोग ग्राफ निकाल के क्या कर सकते हैं, इजीली फिजिबल रीजन शो कर सकते हैं। तो देखो वो भी करके देखते हैं। अब देखो लाइन ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो देखो x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 2, मतलब a आएगा, y एक्सिस पे 2, इसको नाम देते a, और क्या है 0,2। दूसरा पॉइंट क्या है 4,0, तो x एक्सिस पे 4, इसको भी नाम देते b 4,0। अब दोनों को क्या करते, ज्वाइन कर लेते हैं। ये कौन सी लाइन मिली हमें, ये लाइन मिली x प्लस 2y इज इक्व टू 4, बराबर है। अब ये लाइन मिली, लेकिन ये बोला था क्या, इससे लेस बोला था, करके एरो कहां पे आएंगे, टुवर्ड्स दी सेंटर, बराबर है। अब दूसरी लाइन ड्रॉ कर दे, कौन सी, 3x प्लस 2y इज इक्व टू 6। तो पहले कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,3, बराबर है। तो x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 3, मतलब यहां पे इसे नाम देता c। कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स, 0,3, बराबर है, और दूसरे कोऑर्डिनेट्स 2,0, इसे नाम देता d 2,0। अब इसे ज्वाइन करता,
लाइन कौन सी मिली हम लोगों को? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, लेकिन ये भी कैसे था? लेस देन था, तो ये भी टुवर्ड्स द सेंटर। तो अब देखो फिजिबल रीजन कौन सा आएगा? ये वाला जो कॉमन है, बराबर है। यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हुआ उसे भी नाम देते P। ये क्या होगा? फिजिबल रीजन होगा, जो मैं शेडेड कर लेता है यहाँ पे। बराबर है। अब उसी के बारे में लिखता है, द फिजिबल सॉल्यूशन इज द फिजिबल सॉल्यूशन इज क्या होगा? ODPAO, ODPAO, which is shaded in the graph। तो ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन देता हूं आपको, वो सॉल्व करके उसके आंसर्स हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए।